प्रोफाइल में मल्टीपल स्विचेस हैं और उनको ड्यूरिंग इंटरव्यू जस्टिफाई करने में मुश्किल होती है। Hi, my name is Wajir Rahman and I have more than 9 years of professional experience in the field of HR. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अपने मल्टीपल स्विचेस को इंटरव्यू में जस्टिफाई करना है आपने। तो सबसे पहले इस बात को समझना ज़रूरी है कि अगर आप एम्प्लॉयर को ये बताओगे कि आपने जॉब बेटर सैलरी के लिए छोड़ी, तो ट्रस्ट मी, नो कंपनी विल हायर यू बिकॉज फॉर देम यू वुड बी कंसिडर्ड एज अ गोल्ड डिगर। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड कि सैलरी बहुत से लोगों की रीज़न होती है स्विच करने के लिए, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि आप पोटेंशियल एम्प्लॉयर को भी ये बात बताओ? नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरह बताओगे तो वो यही अज्यूम करेगा कि चंद पैसों के लिए जब आप यहाँ आ रहे हो तो यकीनन कुछ टाइम बाद अगर आपको थोड़े पैसे किसी और कंपनी ने ऑफर किए तो आप चले जाओगे। सो मेक दिस अ थंब रूल, नेवर मेंशन सैलरी रीज़न एज योर रीज़न ऑफ स्विचिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह आपने इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में आंसर करना है। सो फॉर इंस्टेंस, अभी आप जहां इंटरव्यू देने बैठे हो वो आपकी चौथी जॉब है और उससे पहले आप 3 जॉब्स कर चुके हो, और उसमें से एक जॉब ऐसी है जहां पे आपने 3 साल या 4 साल लगाए और बाकी जॉब्स दोनों ऐसी हैं जहां पे आपने साल या मैक्सिमम 2 साल लगाए। तो आप उसको इस तरह जस्टिफाई कर सकते हो कि आप अपनी उस जॉब को या उस एम्प्लॉयर को बेस बनाओ जहाँ पे आपने ज़्यादा टाइम लगाया है, और उसकी बेस पे आप कहो मैं वहाँ ज़्यादा देर तक इसलिए रुका कि मुझे वहाँ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं और मुझे प्रोफेशनली ग्रोथ मिलती रही, इसलिए मैंने वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगाया बनिस्बत उन कंपनीज़ के जहाँ पे मैंने साल या 2 साल में छोड़ दिया। लेकिन अगर आपकी तीनों कंपनीज़ में 1-1, 2-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इंटरव्यूअर को इस तरह जस्टिफाई कर सकते हो कि आप उसको कह सकते हो कि सिंस नो कंपनी हैज़ द पोटेंशियल टू डिलीवर मी अ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ professional learning, that's why I have to switch. But if you commit me that I will get growth in terms of professional and financial, then I can commit you that I will stay longer with you. So it's totally on what I get. If I get the commitment, if I get the learning opportunities, then I will definitely stick with you for the longer period. अगेन, जैसे हमने शुरू में बात करी, अगर आप अपने आप को पैसों का प्यासा दिखाओगे तो कंपनी आपको कंसिडर नहीं करेगी। वेयर एज अगर आप अपने आप को लर्निंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का प्यासा दिखाओगे तो डेफिनेटली कंपनी विल कंसिडर यू एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट। सो दिस वे you will give a better answer of this question and can create a better image in the eyes of interviewer. But here's a pro tip for you in the end of the video. Select one better stop and stay for a longer period, because if you keep on switching one job to another, then the time will come that you cannot justify these multiple switches. I hope you like this video. कमेंट में अगर आपको कोई सवाल मुझसे इंटरव्यू के हवाले से पूछना हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू एज पर माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय।